हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। आज हमारी क्लास सेकंड है किसकी? हीट की आज हमारी क्लास सेकंड है। हम लोगों ने पहली क्लास हीट की पढ़ लिया, ठीक है। क्या मेथड्स होते हैं हीट ट्रांसफ़र के? क्या मेथड्स होते हैं, किन मेथड से हीट ट्रांसफ़र होती है, हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था कंडक्शन। पहला मेथड हमारा था कंडक्शन। दूसरा मेथड था हमारा कन्वेक्शन एंड तीसरा मेथड था हमारा रेडिएशन। तीसरा मेथड हमारा था रेडिएशन। कंडक्शन मतलब चालन, है ना। कन्वेक्शन मतलब संवहन और रेडिएशन मतलब हमारा विकिरण। उदाहरण के साथ हम लोगों ने विद द एग्जाम्पल तीनों हम लोगों ने क्या किए थे, मेथड्स को समझ लिया था। आज हम टेम्परेचर स्केल्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर लेवल के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस क्या हैं, पूछे जाते हैं। हर लेवल के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। टेम्परेचर स्केल्स की बात करेंगे तो मेनली हम लोग 3 टेम्परेचर स्केल्स पढ़ते हैं। पहली कौन सी होती है हमारी? सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरी होती है हमारी फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, इसको भी डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। तीसरी होती है हमारी केल्विन, ठीक है। तीसरी होती है हमारी केल्विन, इस पे डिग्री नहीं लगती है, ये सिर्फ और सिर्फ केल्विन बोला जाता है, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। तो इधर समझते हैं हम लोग कि कैसे मेज़र, क्या इस पे कैसे मेज़र किया जाता है, सबकी तीनों की मेज़रमेंट क्या होती है, ठीक है, माप क्या होती है तीनों की। इसको बोलेंगे तापीय पैमाने। तापीय पैमाने, देखो हम रेफरेंस में ले लेते हैं पानी को, ठीक है। किसी एक चीज़ को रेफरेंस में लेना पड़ेगा, हम तभी बात कर पाएंगे कि क्या क्या मेज़रमेंट्स होती हैं। हम रेफरेंस में अगर पानी को लें तो डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम सेल्सियस की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर पानी क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाएगा, ठीक। हम इसके फिर सेक्शंस की बात करते हैं कि इनमें अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके लाइन खींचें, सेक्शंस बनाएं, अगर हम इसको ऐसे ऐसे इसका पार्टीशन करें, विभाजन करें इसका, तो कितने सेक्शंस निकल के आएंगे? तो इसमें कितने सेक्शंस निकल के आएंगे? 100 सेक्शंस निकल के आएंगे। कितने सेक्शंस निकल के आएंगे? 100 सेक्शंस निकल के आएंगे। आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेक्शन कितने निकल रहे हैं? 100 सेक्शंस निकल रहे हैं। सेक्शन का भी यूज़ आएगा आगे, अभी बताएंगे। फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? फ़ारेनहाइट पे रेफरेंस पानी को ही ले रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस पानी को ही ले रहे हैं। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा? पानी जम जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। 212 डिग्री होता है इसका क्या? बॉइलिंग पॉइंट। 212 डिग्री क्या होता है इसका? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें हम सेक्शंस की बात करें, कितने सेक्शंस होंगे इसमें? अगर इसका हम लोग पार्टीशन करें तो इसके अंदर अगर बराबर हम लोग सेक्शंस करेंगे तो कितने आएंगे? 32 एंड 212, तो मतलब 180 सेक्शंस आएंगे। कितने सेक्शंस आएंगे? 180 सेक्शंस आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? केल्विन की। अब पता नहीं क्यों बट तीनों ने अपना कहा हम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। तो जो केल्विन है, इनको कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट करना था, ज़्यादा वैल्यू चाहिए थी। इन्होंने 273 केल्विन पे क्या होता है? फ्रीज होता है,
मतलब 273 क्या है इनका फ्रीजिंग पॉइंट है, और 373 क्या है इनका, 373 इनका बॉइलिंग पॉइंट है। केल्विन का 373 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, इसमें अगर हम सेक्शंस की बात करें तो एज सेम एज डिग्री सेल्सियस की तरह इनके भी क्या होते हैं, 100 सेक्शंस होते हैं। बोला गया भैया फिर वही रखते वैल्यू, क्या दिक्कत थी, नहीं इनको कुछ अलग करना था। तो फिर देखिए सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। सेक्शन कितने हैं, 100। फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीजिंग होती है, फ्रीजिंग पॉइंट है, और 212 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट है। 212 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। सेक्शंस कितने हैं, 180 सेक्शंस हैं। और हमारा केल्विन में 273 केल्विन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, 373 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। सेक्शन कितने हो रहे हैं, 100 सेक्शन, सेम 100 सेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला जो मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो इनमें पूछा जाता है कि इस तरह का, देखो क्वेश्चन इस तरह का आता है कि डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम कब होगी, या फिर सबसे ज़्यादा चेंजेस पूछ लेता है, या फिर फॉर्मूला पूछ लेता है, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं, समझेंगे स्टार्टिंग से फॉर्मूला बनाते हुए, जिससे कि हम आगे कभी फॉर्मूला भूलें नहीं कि होता कैसा है। देखो पहले हम लिख लेते हैं डिग्री सेल्सियस, फिर हम लिख लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर हम लिख लेते हैं केल्विन। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको तीनों के फ्रीजिंग पॉइंट इसमें से माइनस कर देना है। तो सेंटीग्रेड का फ्रीजिंग पॉइंट 0, फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट 32 और केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट 273। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, तीनों का जितने जो सेक्शंस हो रहे थे, जितने सेक्शंस तीनों में हो रहे थे उससे डिवाइड कर देना है। तो सेंटीग्रेड में 100 सेक्शन हो रहे थे, फ़ारेनहाइट में 180 सेक्शंस हो रहे थे, एंड केल्विन में भी 100 सेक्शंस हो रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब देखो तीनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तीनों को क्या किया, बराबर कर दिया। अब देखो नीचे की वैल्यू डिवाइड में है तीनों के, तो 0 1 0 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0/10 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/18 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/10। अभी और कट हो सकता है, हम और कट कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। क्या आ गई वैल्यू हमारी, देखो सेंटीग्रेड में से 0 किसी से माइनस करो तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम सिर्फ सेंटीग्रेड लिखते हैं, अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्या है, सबसे ही अच्छा वाला फॉर्मूला है। ठीक, ये आप मानेंगे नहीं, ये पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, इन सब एग्जाम्स में आ चुका है। सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह का फॉर्मूला पूछ लेता है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसे आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड लगेगा, आप निकाल लेंगे खुद से। ठीक है ना, सबकी वैल्यू लिखनी है, सबको लिखना है पहले, सबका जो जिससे डिनोट करते हैं वो जो साइन है लिखना है आपको, सबके फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना है उनके सेक्शंस से, सबको इक्वल टू कर देना है, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपका फॉर्मूला क्या है इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इजीली अपना फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इससे क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया था, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन, इधर लिख लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273/5। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है
कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, क्या पूछा है? सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछा है, तो हमें सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट वाले दोनों को उठा लेना है। तो हमने लिखा डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 25, तो 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। 5 5 ज़ा 25, फिर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 9 ज़ा 45 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो डिग्री फ़ारेनहाइट को रोक लिया, इज इक्वल टू उधर लिखा है 45, माइनस था उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 2 7 4 3 7 77। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी? 77। अगर सेल्सियस पे कोई भी चीज़ है, उसकी अगर जो उसका मेज़रमेंट है, उसका जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में जब हम मेज़र कर रहे हैं तो 25 डिग्री आ रहा है, तो अगर हम उसी को फ़ारेनहाइट में मेज़र करेंगे टेम्परेचर सेम रहेगा, बट क्या है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि हमने स्केल चेंज किया है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसकी वैल्यू कितनी होगी? 77। डिग्री फ़ारेनहाइट पे 77। निकालने में टाइम नहीं लगा बिल्कुल। अगर याद रहेगा फॉर्मूला तो बहुत ही इजी वे में आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूसरा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस बराबर कब होंगे, फ़ारेनहाइट केल्विन बराबर कब होंगे, डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर कब होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि दोनों बराबर कब होंगे। दोनों बराबर इन द सेंस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट कब होगा? हमने मान लिया कि x डिग्री सेंटीग्रेड बराबर x फ़ारेनहाइट होगा। x डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू x फ़ारेनहाइट, मतलब x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को क्या किया है, बराबर रख दिया है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे जो मान लिया जो वैल्यू थी वो x है, इसकी भी जो वैल्यू थी x है, क्योंकि हमें सेम निकालना है, बताना है कि दोनों बराबर कब होंगे। तो हमने फिर से डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों को क्या करेंगे, उठा लेंगे। उठा लिया हमने, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। दोनों की जगह पे हमको क्या रखना है, x रखना है। x अपॉन 5 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 9। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 2 ज़ा 10 का 0, कैरी आया 1, 5 3 ज़ा 15, एक 16 मतलब 160। 5 को इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 5x तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 160। किसका? माइनस का। x इज इक्वल टू 4, ये 4 डिवाइड में जाएगा, 4 4 जा 16 मतलब माइनस का 40। x की वैल्यू आ गई माइनस का 14, मतलब ये वैल्यू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कब होते हैं? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आप याद भी कर सकते हैं, पूछा अगर तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल कब होंगे। तो डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं कौन सी वैल्यू पे? 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा अगर पूछ ले कि डिग्री फ़ारेनहाइट कब बराबर होगा, डिग्री नहीं केल्विन के, फ़ारेनहाइट केल्विन के कब बराबर होगा, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट x डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू x केल्विन इज इक्वल टू x केल्विन बराबर कब होगा। क्या करना है, कुछ नहीं, फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछा है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन को उठा लो। फ़ारेनहाइट क्या लिखा हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। कोई दिक्कत नहीं, x है पुट कर देंगे, x माइनस 32 अपॉन
9 इज इक्वल टू x माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 32 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 का x से करेंगे तो कितना 9x हो जाएगा माइनस 9 का 273 से करेंगे तो कर लेते हैं 9 3 ज़ा 27 का 7 कैरी आया 2 9 3 27 9 7 जा 63 और 265 का 5 कैरी आया 6 9 2 ज़ा 18 और 6 24। ठीक है, तो अपॉन में कुछ नहीं बचा। देखो ये जो हमारा 5x है इसको हम उधर ले जाएंगे, ये जो हमारा 2457 है इसको हम इधर लाएंगे, तो 5x उधर जाएगा, 9x में से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये माइनस का है 160, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2457 माइनस 160, तो 4x इज इक्वल टू 7 में से 6 गया 7 में से 0 गया बच्चा 7, 15 में से 6 गया बच्चा 9, 3 में से 1 गया बच्चा 2, कितना आ गया 2297। आगे देख लो इधर, फिर अब डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2297 अपॉन 4 डिवाइड करिए 4 1 जा 4 तो 4 5 जा 20, फिर हो गया 29, 4 7 जा 28 बचा 1, ये हो गया 17, 4 5 जा 20 बचा 2, 29, 4 7 जा 28 बचा 1, तो ये हो गया 17, तो ये हो गया 4 4 जा 16 बचा 1, 16 बचा 1, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 4 2 ज़ा 8 तो बचा 2 20 हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, तो मतलब कहाँ गया वैल्यू कितनी निकल के आई 574.25 574.25 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल कब होंगे, इस वैल्यू पर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, 57.425। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इससे बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, यानी प्रॉब्लम है आपको कोई तो पूछिए। ठीक है, इस बेस अब आप लोग क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं, हमें नहीं लगता कोई आपत्ति यहाँ। वाटर डेंसिटी एंड टेम्परेचर रिलेशन। वाटर, देखो हम लोग पानी को जमाने की या पानी को उबालने की, है ना, इसकी ही बात कर रहे हैं इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि पानी का जो जमना है, पानी का जो डेंसिटी है, पानी का जो घनत्व होता है, उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संबंध है आपस में इन चीज़ों का। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, वाटर टेम्परेचर, वाटर डेंसिटी एंड टेम्परेचर रिलेशन। ठीक है, वाटर डेंसिटी एंड टेम्परेचर रिलेशन के बारे में अब हम लोग समझेंगे क्या होता है। देखो, पानी एकमात्र ऐसी चीज़ है, पानी एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है, जो कि किसी एक टेम्परेचर पे 3 स्टेट में पाया जाता है, किसी एक टेम्परेचर पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है ना, पानी ही एक ऐसी चीज़ है, एक सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो कि एक ही टेम्परेचर पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाटर इज such matter it exists in all three states at 0.01 degree centigrade टेम्परेचर। ठीक है, पानी, देखो पानी एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इस टेम्परेचर पे क्या है, इस टेम्परेचर पे वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसी को इसका क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड इट्स
ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु इसका बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु, मतलब ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, इसी को इसका त्रिक बिंदु या मतलब ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। उसी पॉइंट को, उसी बिंदु को, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उसका त्रिक बिंदु या फिर ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो ये इतना समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। देखो, पहली बात, डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। पता है हम लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये चीज़ें हम सबको पता है। देखो, इस फॉर्मूले से आगे हम चीज़ समझेंगे। तो फॉर्मूले में देखो, डेंसिटी ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है। जब कोई भी किसी के सामने है, मतलब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, बट जब कोई चीज़ किसी के नीचे है, मतलब वॉल्यूम नीचे है, डेंसिटी ऊपर है, तब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, ऊपर होता है तो समानुपाती है, नीचे है तो व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो नीचे वाला क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर समानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, अगर डेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, आगे समझते हैं फिर। देखो, हम देखते हैं कि कैसे बिहेव करता है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं एट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर पानी जो है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है? कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। तो देखो, जब भी हमारा जो वाटर है उसको हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेके जाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? पानी, क्योंकि जब 0 डिग्री से नीचे लाते हैं तो फैलता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो फैलता है। फैल रहा है तो क्या होगा? उसका जो वॉल्यूम है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। पानी फैल रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी हमारी? वॉल्यूम बढ़ा मतलब डेंसिटी हमारी घटेगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जब पानी आता है तो सिकुड़ता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ रहा है तो क्या होगा? वहां पे वॉल्यूम हमारा कम होगा। सिकुड़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो मतलब डेंसिटी क्या होगी? वॉल्यूम कम हो रहा है हमारा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। वॉल्यूम कम, डेंसिटी बढ़ेगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी, जैसे ही 4 डिग्री के फिर पार जाता है तो क्या हो रहा है? वहां पे हमारा वॉल्यूम फिर बढ़ने लगता है। वॉल्यूम हमारा फिर से बढ़ने लगता है। डेंसिटी हमारी फिर से क्या होगी? फिर से कम हो जाएगी। डेंसिटी हमारी फिर से कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ग्राफ बात करें, ग्राफ की, जैसे कि हमने ले लिया, ये ले लिया। ठीक, ये हमारा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ये है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बाकी आगे वैल्यू बढ़ रही है। देखो, हमने क्या बोला? एट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम क्या है? कम हो रहा है। डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या है? कम हो रही है। ये चार्ट किसके लिए है?
जो हमारा ग्राफ है किसके लिए बना रहे हैं हम, डेंसिटी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या है, पहले हमारा चार्ट क्या है, गिर रहा है, क्या है, कम हो रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डेंसिटी क्या है, कम हो रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद और 0 से 4 क्या हो रही है, डेंसिटी बढ़ रही है। 0 से 4 क्या है, डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। 0 से 4 हमारी डेंसिटी बढ़ रही है। फिर अबव 4 के बाद फिर हमारी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। बढ़ रही है, घट रही है, फिर से घट रही है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ नहीं बनेगा हमारा, इस तरह से ही बनेगा। ये डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। देखो 0 डिग्री, तो देखो 3 तरह का बिहेवियर कर रहा है पानी हमारा, पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि पानी की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है, सबसे अधिक पानी का जो घनत्व है किस बिंदु पे होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी की, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम है। इस तरह का क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये हमें याद रखना है, ये ग्राफ हमें याद रखना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस आईएएस दोनों में पूछे गए हैं, हीट लेसन से, दोनों ही टेम्परेचर स्केल से रिलेटेड दोनों पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये अच्छा होता है, ऐसा क्यों है, थोड़ा केमिस्ट्री के भाषा में समझते हैं ऐसा होता क्यों है। हमको पता है पहली बात तो जो पानी का फॉर्मूला है क्या होता है, H2O, ये हमारे पानी का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से कुछ जो हमारे एटम्स होते हैं इस तरह से कुछ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ अटैच्ड होते हैं। देखो ये एक होता है आयोनिक बॉन्ड, दे दिया जाइए, एक होता है शेयरिंग बॉन्ड। तो देखो शेयरिंग वाले बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग वाला ये एक रिश्तेदारी की तरह, मतलब एक दोस्ती की तरह चलाते हैं। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम अपना वाला हमको दे देना, दिखा देना, बता देना हमारे लिए, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम तुमको दे देंगे, इस तरह से चलता है। बट ऑक्सीजन क्या है, पावरफुल है, हाइड्रोजन बहुत छोटा, ऑक्सीजन क्या है, पावरफुल है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इससे इसका जो इलेक्ट्रॉन है छीनने की कोशिश करता है, पावरफुल है, कहता है हमें ही दे दो। तो जब ये ऐसा करने की कोशिश करता है तो इनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये ले रहे हैं किसी से, है ना। जो ले रहा है वो गरीब है, तो ले रहा है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज, जो दे रहा है वो क्या है भाई, दे रहा है तो अमीर है, तो इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सेम इनके साथ भी करता है, तो इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। सेम इस यहाँ भी होता है, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो रहा है, हमको एक चीज़ पता है कि जो डिफरेंट साइन होते हैं क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ा होगा, जो पानी में जो बॉन्ड होता है वो किस प्रकार का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बन रहा है। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है ये, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की एक खासियत होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की एक खासियत होती है, खासियत क्या होती है कि जब हम इसको सुपर कूल करते हैं, मतलब हम हाइड्रोजन बॉन्ड को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को बहुत ज़्यादा जब हम ठंडा करते हैं तो इनमें क्या होता है, खिंचाव होता है। इनमें क्या होता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव, खिंचाव आ जाता है, ठीक है। तो हमने जब पानी को ठंडा किया, तो पानी को ठंडा करने की वजह से जो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए थे उनमें क्या आया, खिंचाव, तनाव आने लगा, खिंचाव हो गया। खिंचाव होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ है वो क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ है
लेंथ क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए भी हमने ऊपर पढ़ा था कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब कम होता है, जब हम खूब ठंडा करेंगे तभी तो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। जब उससे नीचे जाएगा टेम्परेचर तब क्या होगा, पानी हमने लिखा था फैलता है। पानी फैलता है मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऐसे बढ़ जाता है। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की क्या आदत है, ज़्यादा ठंडा आप करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड खींचेगा तो बढ़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड खींचा, बढ़ा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हो गई है, लेंथ इंक्रीज हो गई। मतलब पानी, जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पानी का जो आयतन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। आयतन बढ़ा, हमको पता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। आयतन बढ़ा मतलब डेंसिटी क्या होगी, यहाँ से घटेगी। तो जब पानी का आयतन बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे घट जाएगी। इसीलिए जब हम लोग पानी का ही बना हुआ बर्फ डालते हैं तो तैरता है। पानी से ही बना हुआ बर्फ डालते हैं तो तैरता है, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो जमा नहीं है, तो उसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। हमारा जो बर्फ़ है, मतलब हमारी जो आइस है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री है या फिर उससे क्या है, नीचे है। तो देखो पानी हमने बताया, जब पानी में हम लोग 0 डिग्री से कम देते हैं टेम्परेचर तो क्या है, पानी फैल रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। नीचे समझते हैं, देखो वाटर है, उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, ज़्यादा है। हमने आइस ले लिया, इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री है या फिर 0 डिग्री से क्या है, कम है। ठीक, हमको एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री से, इसमें हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड में 0 डिग्री से कम देते हैं तो फैलता है। तो आइस में हमने क्या किया, 0 डिग्री से कम दे दिया, तो आइस में क्या है, पानी फैल रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो डेंसिटी इसमें क्या हो रही है, इसमें डेंसिटी हमारी कम हो रही है। पानी में डेंसिटी कम नहीं हो रही है, क्योंकि क्या है, 0 से 4, अभी हमने बताया था जब हम 0 से 4 की ओर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है। तो यही रीज़न है कि जब हम पानी में आइस डालते हैं तो पानी में आइस क्या करती है, तैरती है, फ्लोट करती है, डूबती नहीं है। इस वजह से, क्योंकि डेंसिटी उसकी क्या होती है, इसके कंपेयरिंग पानी के कम होती है। इस वजह से वो उस पर क्या करती है, फ्लोट करती है, डूबती नहीं है। ठीक है, ये एक कारण है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही सटीक चीज़ बताई है, बहुत ही अच्छे से आप लोग अगर याद रखेंगे तो ये आगे के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कई जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जगह पूछे जाते हैं। आप किसी भी अच्छे एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना, तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्केल्स, हीट जो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इतना नहीं आता है जितना कि टेम्परेचर स्केल्स से आता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इससे जो कन्वर्जन वाला था, कन्वर्जन वाला आप क्वेश्चंस लगाइएगा, अच्छे से ईजिली से सॉल्व होंगे। आप जिस तरह से हमने फॉर्मूला बना के दिखाया था वैसे आप याद कर लेंगे तो आप फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो फिर अभी 1-2 चीज़ और बची है इसमें, एक लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, ठीक है, और 1-2 चीज़ थोड़ा अभी और बताएंगे, एक क्लास और है, फिर उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक